देखो, जब 10 साल पहले ई कॉमर्स लॉन्च हुआ था इंडिया में, कई सारे लोग सोच रहे थे कि ये स्टेबल नहीं है, मतलब सर्वाइव नहीं हो पाएगा इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पर इंटरनेट भी काफ़ी हद तक मतलब स्प्रेड आउट नहीं हुआ था। सिर्फ कुछ ही लोकेशंस में, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही इंटरनेट था। बट अभी आप देख सकते हो, मतलब $1 बिलियन इंडस्ट्री है इंडिया में ई कॉमर्स, और रिपोर्ट के हिसाब से तो आगे आने वाले साल में $400 बिलियन तक वो स्केल होने वाला है 2030 तक। तो बेसिकली ये ई कॉमर्स तो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। और मैं ऑलमोस्ट 2017 से ई कॉमर्स करते आ रहा हूँ। मेरा खुद का प्रोडक्ट्स भी मैंने लॉन्च किया है और कई सारा बिगिनर्स के साथ भी काम किया है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ही मेरा एक मार्केटिंग एजेंसी है, आईटी सर्विसेज है, और मेरा खुद का सॉफ्टवेयर टूल भी है, प्रोडक्ट रिसर्च टूल भी है ई कॉमर्स के लिए ही। तो मेरा इस 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने ई कॉमर्स में लिटरली 3 एरास को गो थ्रू किया है। एक प्री लॉकडाउन एरा, फिर पोस्ट लॉकडाउन एरा, और फिर क्रिएटर लेड एरा जो अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। तो इसीलिए मेरा इस एक्सपीरियंस है, मैं आपको फ्यूचर में, अगर आप 2026 या आने वाले साल में ई कॉमर्स कर रहे हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्रोडक्ट्स आपका लॉन्च हो चुका है, तो किस तरह आपका स्ट्रैटेजीज और अप्रोच रहना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए ध्यान से एंड तक देखिए, और उसी तरह सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स मतलब इज नथिंग बट कॉमर्स ही है ना, मतलब आपका प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करना। और इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए आपका प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करते हैं आपके कंज्यूमर्स को, है ना। आपका कंज्यूमर आपको ऑफलाइन में, मतलब फिजिकली आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट वो डिवाइस के जरिए, इंटरनेट के जरिए देखेंगे, पसंद करेंगे और वहां से ही परचेस करेंगे, वहां से ही पेमेंट करेंगे, फिर आपका प्रोडक्ट उनको डिलीवर हो जाएगा। इसको ही ई कॉमर्स कहते हैं। इट्स नथिंग बट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स थ्रू इंटरनेट। देखो, 10 साल पहले जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो क्यों मैंने ई कॉमर्स ही पिक किया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मुझे पता चल चुका था कि इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे जॉब ही जाना है, लेकिन वो स्कूल की जैसा ही है, सुबह जाना है और शाम को आना है, और मुझे एक फिक्स्ड पेमेंट मिलेगा। वो आइडिया मुझे पसंद नहीं था। बेसिकली अभी भी मुझे पसंद नहीं है जॉब, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं रहता है। चाहे मुझे कितना भी स्टार्टिंग सैलरी कितना भी अच्छा मिले, पर उसमें ग्रोथ बहुत ही कम होता है ना। हमारा खुद का दिमाग इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही कम मौका मिलता है। वहाँ पर हम जाते हैं और टीम लीडर या मैनेजर कुछ टास्क देते हैं, वो करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे पसंद नहीं था जॉब। मैंने फिक्स किया कि मैं बिजनेस ही करूँगा, कुछ ना कुछ मैं बिजनेस करूँगा। तो अलग अलग चीज़ मैंने ट्राई किया। पर क्यों मैंने ई कॉमर्स पिक किया, वो एक सिंपल रीज़न के लिए, क्योंकि उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट कम था। क्योंकि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर सोच रहा था, क्योंकि जब भी मैं कोई बिजनेस में काम करता हूँ, मेरा टाइम जितना कम हो सके उतना कम करने की मैं कोशिश करता हूँ, है ना। तो वो पॉसिबल था ई कॉमर्स से। और ई कॉमर्स में स्पेशली उस वक्त जब मैं रिसर्च कर रहा था, इंटरनेट यूजर्स और भी कम था, मतलब अभी भी कम है इंडिया में कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन। फिर उस वक्त भी और भी कम था, मतलब लेस देन 40% इंटरनेट यूजर्स थे टोटल पॉपुलेशन का। तो मुझे पता चल चुका था कि इंटरनेट ऑलरेडी ग्रो हो रहा है। मतलब इंडिया का रिचेस्ट बिलियनर है ना अंबानी, उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था इंटरनेट में, जियो में। तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ देखकर ही इन्वेस्ट किया होगा ना। The commencement of Geo to the Digital India vision of our Prime Minister, to my fellow 1.2 billion Indians and India. Esteemed share owners, why did we call our venture Geo? Why is our motto Geo Digital Life? Permit me to... तो वही चीज़ मैंने भी नोटिस किया और मैंने सोचा कि ओके, ई कॉमर्स ही आगे आने वाला ट्रेंड है, मेगा ट्रेंड है, तो इसमें ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। और इसमें मुझे टाइम भी कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आई कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो इसलिए मैंने ई कॉमर्स पिक किया। और आगे अगर मुझे आप फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ई कॉमर्स के साथ मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया, मेरा खुद का मार्केटिंग एजेंसी, मतलब मेरे कुछ टीममेट्स को हायर करके मेरा खुद का आईटी सर्विसेज भी स्टार्ट किया ई कॉमर्स रिलेटेड, और फिर जाके मैंने डेवलपर्स को भी हायर करके मेरा खुद का सॉफ्टवेयर टूल भी लॉन्च किया। तो वो सारा चीज़ इसलिए किया क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई बिजनेस पिक करता हूं, मैं यही चीज देखता हूं कि कितना कम मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ना कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है, ना कि मुझे कितना अर्निंग होता है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसा चीजें है रहता है जो स्टार्टिंग में कंपेरेटिवली अच्छा लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब वर्सेस बिजनेस, है ना। जॉब में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही ज्वाइन होते ही पहला मंथ से ही आपको अर्निंग मिलने लगता है ना, एक फिक्स्ड इनकम मिलने लगता है। बट कंपेयर टू द बिजनेस वैसा नहीं होता है ना। कई बार आपको 3 महीने, 6 महीने, इवन 1 साल तक भी कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है, बट जब मिलने लगता है सो नो वन कैन स्टॉप। तो यही चीज मैं देखता हूं बेसिकली जब भी मैं पिक करता हूं, तो इसीलिए मैंने ई कॉमर्स पिक किया था। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट आवर डीएफआई एंड एजेंसी सर्विसेज, एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेक आउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो इन जनरल अगर हम ई कॉमर्स ही देखते हैं तो क्या क्या ई कॉमर्स मॉडल्स आता है। देखो, इतने साल, अभी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स करने के बाद काफी
काफी मॉडल्स में देख चुका हूं, और उसमें से मैं सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं तो सिर्फ दो ही मॉडल एग्जिस्ट होता है। एक है सेलिंग योर प्रोडक्ट थ्रू योर ओन वेबसाइट, और फिर सेलिंग योर प्रोडक्ट थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी हो, है ना। यही दो मॉडल्स एग्जिस्ट होता है। तो उसको लोगों ने अलग अलग नाम रखा है, जैसे कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग या अमेजॉन FBA, जो भी हो, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, सिर्फ दो ही मॉडल्स एग्जिस्ट होता है। और उसमें से काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, मतलब यूट्यूब में भी ज्यादा लोग ड्रॉप शिपिंग के ही प्रमोट करते हैं। तो उसमें वो कहते हैं मतलब शॉपिफाई में आप 20 रुपीज लेकर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सो एंड ऑफ द डे आपका खुद का वेबसाइट है, बस शॉपिफाई प्लेटफॉर्म से आपका खुद का वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं, या वर्डप्रेस के थ्रू आपका खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और भी कई सारा प्लेटफॉर्म्स है, मतलब विक्स जैसा प्लेटफॉर्म में भी आपका खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ड्रॉप शिपिंग इज नथिंग बट बेसिकली आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू सेल करना। फिर वो भी मैं आगे भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज आपको अवॉइड करना है। और सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। मतलब आपका प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म में। मतलब इन प्लेटफॉर्म में, मतलब अमेजॉन में लिटरली दिन के लिए 67 मिलियन लोग सर्व कर रहे होते हैं। तो क्योंकि मतलब आपका प्रोडक्ट आप खुद आपके वेबसाइट के थ्रू सेल नहीं कर पाएंगे, आपके पास उतना ट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो इसीलिए आप प्लेटफॉर्म पे रिलाय हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो ट्रस्ट बिल्ड करके रखा है, लोग ऑलरेडी वहां पर सर्व कर रहे हैं ना, तो मार्केटिंग फेयरली ईजी हो जाता है आपका प्रोडक्ट के लिए। तो यही दो ई कॉमर्स मॉडल है जो आप कर सकते हैं ई कॉमर्स के जरिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा थिंग्स टू अवॉइड, मतलब क्या क्या चीज आपको अवॉइड करना चाहिए, मतलब कहां पर आप एक्चुअली लॉस फेस कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा हर एक बिजनेस में मतलब वो रिस्क रहता ही है, इसीलिए उसको बिजनेस कहते हैं ना। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर आप इन्वेस्ट करो, आप जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सभी लोग सक्सेसफुल होते हैं, वैसा नहीं होता है। अगर वो होता है तो वो जॉब कहलाता है बस। तो मतलब बिजनेस का ब्यूटी ही वही है। तो इस ई कॉमर्स बिजनेस में भी काफी ऐसा चीज है जो आपको अवॉइड करना चाहिए, सो दैट यू विल नॉट एंड अप लूजिंग योर मनी। तो इसमें से सबसे पहला है ड्रॉप शिपिंग। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, तो ड्रॉप शिपिंग एग्जिस्ट ही नहीं होता है। मतलब आप यूट्यूब में कई सारे लोगों ने प्रमोट करते हुए देखा होगा, ड्रॉप शिपिंग में वो ऐसा कहते हैं कि तो आप शॉपिफाई में 20 रुपीज़ देकर वेबसाइट क्रिएट करो, फिर मतलब आपका प्रोडक्ट लिस्ट करो, मेटा एडवर्टाइजमेंट रन करो, जब आपको ऑर्डर आएगा आपके सप्लायर से ऑर्डर करके कस्टमर को फुलफिल करो। तो वैसा कहते हैं, मतलब सुनने के लिए आसान होता है बट वैसा एग्जिस्ट नहीं होता है। तो अगर आप आपके खुद के वेबसाइट के थ्रू ही सेल करने की कोशिश कर रहे हो, यू शुड स्टार्ट विथ इन्वेंट्री। आपको सबसे पहले आपका यूनिट्स ऑर्डर करना होगा, क्योंकि ये सारा गेम है ना बल्क का ही है। देखो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा बिजनेस में, नॉट इन ओनली ई कॉमर्स बिजनेस, हर एक बिजनेस में, कि जब आप वॉल्यूम के साथ खेलते हो ना तभी आपको मार्जिन बनता है। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट अगर आप 100 यूनिट्स खरीद रहे हो एक सप्लायर से, तो जो प्राइस आपको मिलता है ना उससे कम प्राइस आपको जब आप 1000 यूनिट्स खरीदेंगे तब मिलेगा, है ना। कितना ज्यादा यूनिट्स आप खरीदेंगे सप्लायर से, उतना आपको मार्जिन ज्यादा मिलता होता है, तो तभी आप प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हैं। तो समझ लीजिए आपने सिर्फ एक ही यूनिट खरीदा है, तो ऑब्वियसली वो सप्लायर आपको सेलिंग प्राइस पे ही बेचा होगा, तो वो प्रोडक्ट फिर आप कंज्यूमर्स को कैसा सेल कर सकते हैं ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं बनता है। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिंगल यूनिट कोई डिफरेंशिएट करके नहीं देता है सप्लायर आपको। अगर आपके प्रोडक्ट का आपको लोगो लगवाना है या कुछ कलर चेंजेस करना है, सिर्फ ये की प्रोडक्ट करके नहीं देते हैं। तो इसीलिए आपको इन्वेंट्री से के साथ ही करना है। और एक चीज प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हो तो मार्केटिंग कहां से करेंगे, है ना। कोई कंज्यूमर अचानक से जाके आपका वेबसाइट में जाकर सर्च करके आपका प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, तो आपको मार्केटिंग करना पड़ता है। तो आपका इन्फ्लुएंस क्या है, क्या आपके पास कोई सोशल मीडिया है या इंस्टाग्राम है जहां पर 10,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, तो वो भी आइडियल ऑडियंस भी देखना होगा, वो ऑडियंस इंटरेस्टेड है कि नहीं आपके प्रोडक्ट के लिए, देन यू कैन मार्केट। वरना आपको मेटा एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है। और बिजनेस का एक रूल है, 100% सेल के लिए अगर आप एडवर्टाइजमेंट को डिपेंड हो रहे हो, देन दैट बिजनेस विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। तो आपको कुछ हद तक ऑर्गेनिक सेल्स करना ही होता है। तो इसीलिए सही अप्रोच बेसिकली सबसे पहले, अगर आपके पास उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, यू शुड रिलाई ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन। फिर वहां पर आपको ब्रांड बिल्ड करके फिर आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टेप्स इन ब्रीफ कहूं तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, अगर आप 2026 और आगे आने वाले साल में अगर आपके प्रोडक्ट मतलब एक ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट करने रहे हो, नॉट इन जनरल ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब हर कोई, मतलब अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करना चाह रहे हो तो क्या क्या चीज करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फिजिकल प्रोडक्ट को ही कंसिडर करते हैं विच इज ई कॉमर्स, क्योंकि मेरा जर्नी में अगर मैं कहूं तो मैं सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट सेल नहीं करता, मेरा डिजिटल प्रोडक्ट भी है। और डिजिटल प्रोडक्ट में आपको पता ही होगा मार्जिन ज्यादा रहता है, बट ऑफ कोर्स डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने में उतना ही मुश्किल है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है और थोड़ा ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर उसी तरह ROI भी ज्यादा है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में। तो आपने देखा ही होगा, मतलब मेरा वीडियोस में हर एक चीज में कॉल टू एक्शन देता रहता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर टूल के लिए, मेरा IT सर्विसेज के लिए। तो इट इज नथिंग बट डिजिटल प्रोडक्ट। पहला तो मेरा कोर्स था, अभी मेरा कोर्स कंप्लीटली फ्री है। तो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए ई कॉमर्स में क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, सबसे पहले आपके रिसोर्सेज आपको देखना है, क्या आपके पास फॉलोवर्स है, नहीं है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को रिलाई कीजिए। और सबसे पहले उससे पहले आपको इन्वेंट्री चाहिए होता है। देखो ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम मीडियम लेवरेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। मीडियम लेवरेज इज नथिंग बट वेयर वी आर यूजिंग मनी, वेयर वी आर लेवरेजिंग मनी टू मेक मोर मनी, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। अगर आपको कोई कहता है कि ई कॉमर्स आप बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, तो उनसे दूर भाग जाइए, क्योंकि वो आपको इसीलिए ऐसा कह रहे हैं ताकि उनका कोर्स वो आपको बेच सके।
बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इन्वेस्टमेंट आपको लगता ही है, बस इन्वेस्टमेंट किस तरह कैलकुलेट करना है, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो उसका मंथली कितना यूनिट सेल हो रहा है, बाकी कॉम्पिटिटर्स कितना सेल कर रहे हैं, और अगर वो प्रोडक्ट आप फर्स्ट पेज पर लेकर आना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, कितना यूनिट्स आपको सेल करना होगा, उसका कैलकुलेशन मतलब मैंने लास्ट वीडियो में ही मैंने दिखाया था, मेरा प्रोडक्ट रिसर्च वीडियो में, तो वो चाहकर आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने कैलकुलेशन करके सभी दिखाया था। तो वही चीज़ वो सबसे पहले कैलकुलेट करना है। ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो एनीवेयर अराउंड 70,000 to 1 लाख मिनिमम आपको चाहिए होता है एक प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जब आपके पास 70,000 to 1 लाख बनता है तभी आप स्टार्ट कीजिए, उससे कम है तो वेट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कीजिए, फिर सही से स्टार्ट कीजिए। तो कई सारे लोग इस बिजनेस में इसीलिए फेल होते हैं, मतलब उनके पास 30,000 20,000 रहता है, वो सोचते हैं कि मैं 20-30,000 इन्वेस्ट करके देखता हूँ, अगर मुझे मिलता है फिर मैं लार्जर क्वांटिटी में इन्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा। तो उनका जो भी 20-30,000 है वो भी वेस्ट होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे ला ही नहीं सकते, उनको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहता है बेसिकली। सबसे पहले मतलब उनको ये कह लिया जाता है कि आप उतना इन्वेस्ट करो फिर सेल आएगा, उस तरह कहकर उनको कोर्स वगैरह लेकर वो स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए उनको वो कॉन्सेप्ट भी पता नहीं रहता। देखो हर एक बिजनेस में दो पार्ट रहता है, एक है प्रोडक्ट, फिर फनल फॉर द प्रोडक्ट। कई सारे लोग है ना सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में चिंता करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है कि फनल फॉर द प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो यही चीज़ होता है। तो अगेन इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कीजिए, और अगर आपके पास इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर आपके पास एक फॉलोअर्स नहीं है, ऑडियंस नहीं है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसके अमेजॉन पे रिलाई हो जाइए। और इसमें भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अलग अलग मार्केट प्लेस है ना, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, उसमें से क्या पिक करना है, सिंपल सी बात है, अमेजॉन को पिक कीजिए। अगर आप एक बिगिनर है और आप नया से शुरुआत कर रहे हैं और आप कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप एक मिडलमैन है, वेंडर है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर से खरीद के अपना ब्रांडिंग करके फिर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज व्हाट वी कॉल एज प्राइवेट लेबलिंग, तो अमेजॉन को ही पिक कीजिएगा, क्योंकि अमेजॉन एक शॉपिंग मॉल जैसा है और अमेजॉन में रिटर्न रेट भी बहुत ही कम है कंपेयर टू द ऑडियंस क्वालिटी। अमेजॉन में ऑडियंस क्वालिटी प्रीमियम कंज्यूमर ज़्यादा है ना, और फ्लिपकार्ट और मीशो में बहुत ही पुअर है, स्पेशली मीशो में तो मतलब क्या 500 रुपीज़ के लिए 3 टी-शर्ट मिल जाता है वो। तो वहाँ का कंज्यूमर्स का माइंडसेट आप समझ सकते हो ना, तो उनको आप कुछ सेल भी नहीं कर सकते, वहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही सर्वाइव कर सकते हैं, मिडलमैन सर्वाइव नहीं कर सकते मीशो में। तो इसीलिए पिक अमेजॉन प्लेटफॉर्म, फिर वहाँ पर आपका प्रोडक्ट सेल कीजिए, फिर आपका एक डिजिटल एसेट कलेक्ट कीजिए, मतलब आपका कंज्यूमर्स का जो डाटा है ना, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, वो सब कुछ आपका एक डिजिटल एसेट है। फिर जाके आपका प्रोडक्ट आप सोशल मीडिया के जरिए भी प्रमोट कर सकते हैं ना, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। यही चीज मतलब 2026 और आगे आने वाले साल में जो मैं कह रहा था ना, मैंने 3 एरा को देखा है, एक है प्री लॉकडाउन एरा, फिर पोस्ट लॉकडाउन एरा, फिर क्रिएटर लेड एरा। देखो जब मैंने शुरुआत किया था एक्चुअली वो प्री लॉकडाउन एरा था, तो उस वक्त मैंने शुरुआत किया था 2017 में, मैंने एक फिडजेट स्पिनर करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उससे मैंने महीने में अराउंड 8 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि आई विल नेवर गो टू अ जॉब, इसको ही कंटिन्यू करूंगा। और उसमें भी मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में अप्स आया, डाउन्स आया, फिर लॉकडाउन आया है ना, आपको पता ही होगा लॉकडाउन के टाइम मतलब सब कुछ बंद था। तब मैं डेस्परेटली, मतलब क्योंकि मेरा इनकम सोर्स ही बंद हो चुका था, तब मैंने डेस्परेटली यूट्यूब स्टार्ट किया था, क्योंकि जो नॉलेज मैंने ऑलरेडी गेन किया था ई कॉमर्स करके, तो एटलीस्ट मैंने सोचा कि उस रिलेटेड मैं यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ, होपफुली यूट्यूब से मतलब एड रेवेन्यू कुछ तो मैं कमा सकता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली डेस्परेट था, क्योंकि मेरा अर्निंग ही स्टॉप हो चुका था। तब मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया और फिर जाके आपको पता ही होगा पोस्ट लॉकडाउन एरा आया, मतलब लिटरली सिर्फ ई कॉमर्स के लिए अलाउ किया था अथॉरिटी ने, मतलब गवर्नमेंट ने, तो 7x टाइम से सेल इंक्रीज हुआ, मतलब एक ही दिन में मैंने 1.3 लाख का सेल्स किया था। ये जो सेल्स मैंने किया है, मतलब मैंने कभी भी इतना सेल्स मैंने नहीं किया था, वो जो एक वीक में करता था अभी एक दिन में हुआ है। सो विच वॉज मतलब वो बिगेस्ट डे है मेरा लाइफ में, तो अभी मैं उससे भी ज़्यादा कमाता हूँ, बट वो दिन मैं अभी भी याद रखता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट था उस वक्त, और मेरा एज भी अराउंड 21-22 ईयर्स था उस वक्त। और फिर जाके मेरा यूट्यूब भी ग्रो हुआ और उसके जरिए मैंने डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल किया, मेरा कोर्स सेल किया, और अभी जैसे मैंने पहले कहा मेरा कोर्स कंप्लीटली फ्री है, मेरा IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टूल सब कुछ मैंने लॉन्च किया। और अभी मतलब 2025 और आगे आने वाले साल में क्रिएटर लेड एरा, इसको क्या कहते हैं कि, तो जब आपका एक ऑडियंस बिल्ड होता है ना, तो आप लिटरली एक आसानी से बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, इसको ही क्रिएटर लेड एरा बोलते हैं। आपने देखा ही हुआ फ्लाइंग बीच ने उसका खुद का घी लॉन्च किया है ना, और टेक बर्नर ने उसका खुद का मर्चेंडाइज और मोबाइल केसेस, फोन केसेस, वो सब कुछ उसने लॉन्च किया। तो कई सारे क्रिएटर्स आप देख रहे हैं उनके फॉलोइंग को इस्तेमाल कर रहे हैं मोनिटाइज करने के लिए ना, आसान हो जाता है। जब आपके पास लेट्स से 100 के फॉलोअर्स है, समझ लीजिए वो 100 के फॉलोअर्स मतलब बिजनेस रिलेटेड या टेक रिलेटेड ऑडियंस है, तो आप कोई टेक रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो लोग लेते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी ट्रस्ट कर चुके हैं आपके कंटेंट के जरिए। तो इसको ही हम क्रिएटर लेड बिजनेस कहते हैं। तो अभी क्रिएटर लेड एरा चल रहा है, मतलब अगर आप चाहे कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे कितने भी साल से आपका ब्रांड बिल्ड हो चुका है, तो अगर आपके कॉम्पिटिटर
क्रिएटर एक क्रिएटर है और उसके पास ह्यूज ऑडियंस है, तो आप कभी उसको बीट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, आपका एक डिजिटल एसेट बन चुका है, तो आपको एक सोशल मीडिया अकाउंट भी क्रिएट करना है। जो भी ब्रांड आप लॉन्च करते हो ना, आप चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हुआ हो, डिजिटल प्रोडक्ट हुआ हो, कोई भी हो, अगर वो अच्छे से सेल्स आ रहा है तो इमीडिएटली आपको उसका एक सोशल मीडिया अकाउंट भी क्रिएट करना है और कंटेंट भी क्रिएट करना है। चाहे आप खुद क्रिएट कर सकते हो या एक टीम भी सेटअप कर सकते हो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, बट एंड ऑफ द डे आपको एक ऑडियंस बिल्ड करना ही चाहिए। दैट विल लिटरली गिव यू अनफेयर एडवांटेज। जब आपका एक ऑडियंस बिल्ड होता है, आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू भी आप सेल कर सकते हो उन ऑडियंस को, जिसमें आपको लिटरली 60-70% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। किसी भी एडवर्टाइजमेंट या रेफरल फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो क्रिएटर लेड बिजनेस मतलब आगे आने वाले साल में चलने वाला है। बट एनी हाउ, अगर आप एक बिगिनर है जहां पर आपको पास ऑडियंस भी नहीं है, सो यू स्टार्ट विथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन। फिर आप कंटेंट जर्नी भी आप शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप खुद करो या एक टीम रेडी करो। देखो फॉर एग्जांपल मेरा ही यूट्यूब अगर मैं कहूँ तो अभी फिलहाल के लिए मेरा थंबनेल से लेकर इवन स्क्रिप्टिंग से लेकर एडिटिंग सब चीज़ के लिए मैंने टीम रखा है। लिटरली मैं कैमरा के सामने आता हूँ, एक बार स्क्रिप्ट को गो थ्रू करता हूँ और जो भी पॉइंटर्स मुझे ऐड करना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में है, वो मैं ऐड करता हूँ और कैमरा के सामने बात करता हूँ। फिर वो वीडियो को मेरे एडिटर को भेजता हूँ, वो एडिट करते हैं, वो ही चेक करते हैं, उसमें वो खुद कॉल टू एक्शन डालते हैं और फिर अगेन थंबनेल भी क्रिएट करके, टाइटल वगैरह क्रिएट करके मेरा यूट्यूब चैनल में वो ही अपलोड कर देते हैं। तो उस हद तक मैंने टीम बिल्ड करके रखा है। तो इसको ही हम 1% बिजनेस कहते हैं ना। तो 1% बिजनेस का एडवांटेज ही यही है, स्पेशली इस एरा में, क्योंकि हर एक चीज़ आप आउटसोर्स कर सकते हो एआई को इस्तेमाल करके और एजेंसी सर्विसेज को इस्तेमाल करके। पहले जैसा आपको लिटरली 1000 एम्प्लॉयज़ को रख के ऑफिस सेटअप में रख के मैनेज करने की जरूरत नहीं है। लिटरली मैं अपने घर से ही मेरा अपना बिजनेस चला रहा हूँ, है ना। हर एक चीज़ मतलब मेरा कंटेंट क्रिएशन के लिए हुआ हो, मेरा ई कॉमर्स के लिए भी हुआ हो। देखो पीछे आप 2 बॉक्स भी देख सकते हैं, जो मेरा मतलब रिसेंट यूनिट्स है आया है, मतलब मैंने कुछ सैंपल्स मंगवाया था डिफरेंशिएशन के लिए। तो एनी हाउ यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर ई कॉमर्स एंड बिल्ड योर प्रोडक्ट एंड स्केल इट टू क्रोर्स। एंड दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स। अगर आप ई कॉमर्स 2026 और आगे आने वाले साल में कर रहे हैं, सो यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ऐसा मत सोचना कि मैं बस प्रोडक्ट डालूंगा और मुझे सेल्स आएगा। उस तरह नोशन से अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं ना, तो अब मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट तो मिलने वाला नहीं है, आप लॉस में जाएंगे। अगर आप रेडी हैं 1 to 2 आवर्स अ डे देने के लिए, यहाँ पर टाइम इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करता है। यहाँ पर एक्चुअली स्ट्रैटेजीज और क्या नॉलेज है आपका वो मैटर करता है बिजनेस में, ना सिर्फ ई कॉमर्स, हर एक बिजनेस में हुआ हो। तो इसीलिए आप मतलब कोई जॉब के साथ भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं कॉलेज में था, मतलब सुबह से शाम तक मैं कॉलेज में जाता था और बाकी टाइम मेरा बिजनेस चलाने में इस्तेमाल करता था। तो सेम चीज़, आप में से कई सारे लोग जॉब जा रहे होंगे और आपको खुद एंटरप्रेन्योर बनना है ना। यू वांट टू स्टार्ट योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी सो दैट यू कैन क्विट योर 9 to 5 जॉब एंड डू एंटरप्रेन्योरशिप फॉर फुल टाइम। तो इसीलिए ई कॉमर्स वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। ई कॉमर्स तो मेगा ट्रेंड है, मतलब $1 trillion इंडस्ट्री है। ऑब्वियसली इसमें अपॉर्चुनिटी है, डिमांड है, सब कुछ सही है। बस इनफ टाइम इन्वेस्टमेंट और नॉलेज स्पेशली आपको प्रोसेस करना होगा, उतना ही स्ट्रैटेजीज आपको इंप्लीमेंट करना होगा। दैट इज व्हेन यू विल बी गेटिंग रिजल्ट। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए रहता ही है, वो सीखना है और आपको इंप्लीमेंट करना है। बस इट्स ऑलवेज अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ई कॉमर्स में किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करना है, क्योंकि प्रोडक्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स बिजनेस में, तो वो किस तरह करना है, सब कुछ कैलकुलेशन किस तरह करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो पे। यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।